कैसा लगता है जब आप अपनी मृत्यु का समाचार जिंदा रहते हुए पढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य आज तक सरकारों के सामने एक चुनौती बना हुआ है और एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया जानना चाहती है। दिनांक 8 जुलाई सन 1940 सिंगापुर। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों, अब दिल्ली चलो, इंकलाब जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे चारों ओर गूंजने लगे। नमस्कार साथियों, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के वे रहस्य आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो आपने कहीं भी किसी भी दूसरी वीडियो में नहीं देखे होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जन्मे सुभाष बाबू बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट थे। देशभक्ति की भावना उनमें बचपन से ही थी। सन 1913 में मैट्रिकुलेशन एग्जाम में वे द्वितीय श्रेणी में पास हुए। तत्पश्चात सन 1918 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने बीए फिलॉसफी में फर्स्ट क्लास परीक्षा पास की। प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही एक अंग्रेज शिक्षक के गलत व्यवहार के कारण उनमें प्रतिशोध और देशभक्ति की भावना पैदा हो गई थी। इसके बाद भी पिताजी के कहने पर आईसीएस की परीक्षा हेतु विलायत चले गए और इंडियन सिविल सर्विस में पहली बार प्रथम श्रेणी में ही प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय बन गए। यहीं पर इंडियन मजलिस के साप्ताहिक अधिवेशन में सुभाष जी नियमित जाया करते थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। सरोजनी नायडू और लोकमान्य तिलक के विचारों से वे काफी प्रभावित हुए। यहीं से उन्होंने कलेक्टर या कमिश्नर बनने की बजाय मातृभूमि का सेवक बनने का संकल्प लिया और भारत लौट आए। 17 जनवरी सन 1921 वो ऐतिहासिक डेट जब मुंबई में महात्मा गांधी जी से वे मिले। हालांकि वैचारिक रूप से गांधी जी के विचार उनसे मेल नहीं खाते थे क्योंकि गांधी जी नरम दल के थे जबकि सुभाष चंद्र बोस जी गरम दल के थे। फिर भी कभी उन्होंने गांधी जी का अपमान नहीं किया। उन पर देशभक्ति की भावना इस कदर सवार थी कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का उन्होंने बहिष्कार कर डाला। इसलिए उन्हें 10 माह का कारावास भी भोगना पड़ा। सन 1924 में मांडला जेल में 2 वर्ष तक रहे। जेल से छूटते ही देशबंधु चित्तरंजन दास व यतीन्द्र दास से घनिष्ठ संबंध स्थापित करके क्रांति आंदोलनों को और आगे बढ़ाया। जेल में यतीन्द्र दास की मृत्यु के बाद उनके शव को लाहौर से कलकत्ता ले गए और एक लंबी यात्रा की शव के साथ। कुल मिलाकर वे 11वीं बार जेल गए। कितनी भी चुनौती उनके सामने आए लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जी के साथ उनके संबंध कुछ खास नहीं रहे, फिर भी कांग्रेस में दिनों दिन उनकी छवि आगे बढ़ती गई। 1939 के चुनाव में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया, परंतु गांधी जी के खुश न होने पर उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसी दौरान उनके पैतृक निवास में अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर दिया था, परंतु सन 1940 की मध्य रात्रि में वे मौलाना का भेष बनाकर वहां से भाग निकले। नवंबर 1941 में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये ऐतिहासिक भाषण दिया था। हमारी यह आजाद हिंद फौज की सेना अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्त कराएगी। आजाद हिंद फौज के मेरे सिपाहियों, अब दिल्ली चलने का वक्त आ गया है। इंकलाब जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस प्रकार भारत माता की जय और भारत माता की जय के नारे चारों ओर गूंजने लगे। स्वतंत्रता के इस अभियान में सिंगापुर में उन्होंने लोगों से दान देने का आह्वान किया। नेताजी की इस
अपील पर हबीबुर रहमान नामक एक मुसलमान व्यापारी ने 1 करोड़ की संपत्ति दे दी। वहीं पर नेताजी का तुलादान किया। भारतवासियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रकार 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के पदाधिकारियों की घोषणा हुई। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना गया और लक्ष्मी स्वामीनाथन को कैप्टन बनाया गया। इस दौरान उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा था और सहयोग करने की अपील की थी, परंतु गांधी जी के अस्वीकार करने पर सुभाष बाबू को इस बात का धक्का लगा। तो भारत को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने बहुत लंबी लंबी यात्राएं और कष्ट सहे हैं। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने पेशावर से अफगानिस्तान के पहाड़ी रास्तों से होते हुए पिसगन से मायना से होते हुए काबुल से होते हुए रूस के मॉस्को, वहां से बर्लिन और बर्लिन से होते हुए जर्मनी पनडुब्बी से जापान के 90 किलोमीटर दूर स्थित मनीला गांव से होते हुए ताइपेई और ताइपेई से होते हुए हमात्सुतु और उसके बाद टोक्यो जा पहुंचे, जहां पर जापानी प्रधानमंत्री तोजो से मिले। आज़ाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर उन्होंने जापान में ही बनाया था। तो 12 अगस्त 1945 को जापान के पराजित होने पर सुभाष चंद्र बोस जी को काफ़ी धक्का लगा। सुभाष चंद्र बोस जी के 50,000 सेनानियों के सेना नायक के रूप में भारत उन्हें हमेशा ही याद करेगा। नेताजी के जीवन से हमें अदम्य साहस, देशभक्ति और चुनौतियों से जूझने की कला का पता चलता है और हमें प्रेरणा मिलती है। 21 अगस्त सन 1945 को उनके मृत्यु की खबर रेडियो के माध्यम से आई। पता चला कि एक यात्रियों से भरे विमान में फार्मोसा द्वीप के पास ताइहोम नामक स्थान पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई। हालांकि हम सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है, जिस रहस्य को सुलझाना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को लगाना एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगा। इस अवसर पर मैं भी सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं और अपनी इस कला को आपके सामने रखना चाहता हूं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। जय हिंद। कटक उड़ीसा में जन्म लिया, बचपन से थे वे मेधावी, राष्ट्रभक्ति मन में थी तब कक्षा में अव्वल थे नेताजी। प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही मन में कुछ करने की इच्छा थी, ICS में प्रथम आए थे तब भी उठी देशभक्ति की इच्छा थी। मन में देशभक्ति का भाव लिए गांधी जी मिले थे तब, मिले न मन नरम गरम के जेल 11 बार गए थे तब। कांग्रेस ही नहीं भारत में बढ़ने लगी थी दिनों दिन उनकी ख्याति, से नेताजी ने किया देशभक्ति के लिए कार्य दिन और रात। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर भी इस्तीफा था उनने दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर आजाद हिंद फौज तब बना लिया। सिंगापुर से वतन यात्रा करते करते जापान वे पहुंच गए, 50,000 सैनिकों की फौज ले मैदान में थे डट गए। मौत का रहस्य जो बना रहा सरकारों ने था राज छुपाया, देशभक्ति सुभाष का जीवन संघर्षों में ही लहराया। से आजादी के दीवाने को, ऐसे वीर मस्ताने को, ऐसे आजादी के दीवाने को, ऐसे वीर मस्ताने को, हर नवीन नमन करता है, हर वीर नमन करता है, हर नवीन नमन करता है, हर वीर नमन करता है। आओ उनका जन्मदिन मनाए, श्रद्धा के सुमन चढ़ाए, आओ उनका जन्मदिन मनाए, श्रद्धा सुमन उन्हें चढ़ाए, श्रद्धा सुमन उन्हें चढ़ाए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी और इस कविता और कला के माध्यम से भी कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिली होगी। यदि आपको इस वीडियो से छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रेरणा मिलती है तो जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।